पंकज जी, ये इस पर क्या राजनीति आप देख रहे हैं कि जिन नेताओं को बुलाया जा रहा है वो नहीं जा रहे और उद्धव ठाकरे को अभी तक न्योता ही नहीं मिला? तो जिसको मर्जी होगी बुलाएंगे, जिसको मर्जी होगी नहीं बुलाएंगे। अब ये जो ट्रस्ट तो निमंत्रण भेज नहीं रहा है। ट्रस्ट तो एक फ्रंट है। निमंत्रण भेजने का काम सब लोग जानते हैं कि पीएमओ में एक इनफॉर्मल सेल कर रहा है। वो सूचियां बना रहा है और उसकी फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं। तो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है, ये उन पर निर्भर करता है। राजनीति तो हो ही रही है। आप देखिए, 30 मार्च को रामनवमी है। मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है। रामनवमी प्रभु राम का जन्मदिन है। उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी, उससे बेहतर दिन कौन सा हो सकता था। लेकिन नहीं। दरअसल क्या है, हड़बड़ी इसलिए है कि 22 जनवरी को करना है, क्योंकि 8-9 फरवरी के आसपास इलेक्शन की डेट्स अनाउंस करनी है, ये तैयारी है। अब आप देखिए, 24 तारीख से मंडल पूजा होगी 48 दिन। 48 दिन मंडल पूजा, यानी 12 मार्च तक मंडल पूजा चलेगी। और उसके आसपास पहले चरण के चुनाव शुरू होंगे। देख लीजिएगा आप। तो राजनीति के अलावा क्या है? अरे, 22 जनवरी को ही जाने का हुक्म क्यों माने लोग? प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अपनी आस्था के मुताबिक जिसको जब जाना है चला जाएगा। 22 जनवरी, 22 फरवरी, 30 मार्च। अब ये तो एक तरह से हुक्मनामा जारी कर दिया कि 22 जनवरी को आइए। और जो 22 जनवरी को नहीं आएगा, उसकी राम में आस्था नहीं है। वो राम का अनादर कर रहा है। वो हिंदुओं के मन को चोट पहुंचा रहा है। ये किस पे कहा? अजीब किस्म की राजनीति हो रही है। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके प्रधानमंत्री, उनका राम मंदिर के निर्माण से लेना देना क्या है? आपने देखा नहीं? आडवाणी जी की जो रथ यात्रा निकली थी, जिसके सारथी थे नरेंद्र भाई मोदी, उस रथ यात्रा, उस रथ के पहियों से कितनों का खून लिथड़ा हुआ था। अरे, कहा है कि जिसकी बुनियाद में ईंटों की जगह लाशें हों, ऐसे मंदिर में कभी राम नहीं आते हैं। हाँ। तो राम के नाम पर मंदिर बना लिया, लेकिन प्रभु श्री राम की आत्मा तो बिलस रही होगी। प्रभु श्री राम की आत्मा ये सब राजनीति देखकर, ये सब बाजारीकरण, पूरे प्रभु राम के मंदिर का बाजारीकरण कर दिया। आपने देखा नहीं, अयोध्या में किस तरह जमीनों की सौदेबाजी हुई? 1 घंटे पहले 10-10 मिनट में भाव बदलते चले गए जमीनों के। तो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, या एक बाजार खुल रहा है, या उसके नाम पर राजनीति हो रही है, उनको एक तरह से पूरी ये आम चुनावों का हथियार बनाकर ये सब काम अयोध्या में किया जा रहा है। लेकिन पंकज जी, इससे किसी पंकज को जी, पुण्य नहीं मिलने वाला, जो लोग ये कर रहे हैं। ओके पंकज जी, आपने तो आडवाणी जी की रथ यात्रा के, बल्कि रथ के पहियों के नीचे लाशें दिखा दी। मतलब आपको वाकई ऐसा लगता है, अगर इतना आपको नाराजगी है उस रथ यात्रा से, उसके बाद जो कुछ हुआ आज तक, आपको लगता है कि सारे राजनीतिक विपक्षी दलों को इसका बॉयकॉट कर देना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए? नहीं, बहिष्कार क्यों करेंगे? बहिष्कार, प्रभु श्री राम का बहिष्कार क्यों करेंगे? अयोध्या में मंदिर बना, अच्छी बात है, सब लोग जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि 22 जनवरी को आइए, और 22 जनवरी को नहीं आएंगे तो हुक्म उदूरी हो रही है। और आप जो है आस्था पर प्रश्न खड़े करेंगे। रह गई बात आडवाणी जी की रथ यात्रा से नाराजगी, मुझे क्या, पूरे देश को नाराजगी है। उस रथ यात्रा में क्या हुआ, उस रथ यात्रा के नतीजे क्या निकले, इसको देखकर तो इतने वर्षों से पूरा देश क्षुब्ध बैठा है। कौन सी नई बात है इसमें? और उन्हीं आडवाणी जी को बुलाने को तैयार नहीं। लेकिन आडवाणी जी के बूते ये राम मंदिर बना, उन्हीं मुरली मनोहर जोशी जी को बुलाने को तैयार नहीं। पंकज जी, आपने अजीब कहा किस्म की बॉयकॉट नहीं राज। करना चाहिए, लेकिन अभी तक 3-4 दलों का जो रिएक्शन आया है वो तो बॉयकॉट जैसा ही लग रहा है। लेफ्ट पार्टियां कह रही है हम नहीं जाएंगे, लालू जी की तरफ से अभी तक जो खबर मिल रही है वो यही है, नहीं जाएंगे, ममता दीदी नहीं आएंगी, बॉयकॉट ही हुआ है तो। जो उद्घाटन समारोह है, जो कथित प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस दिन नहीं जाएंगे। ये किसने कहा कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने कभी नहीं जाएंगे? जाएंगे, जब जाना है जाएंगे, अपनी आस्था के मुताबिक जाएंगे। पर अभी अभी लेकिन आपने जरूरी कहा तो नहीं पंकज है। जी, अभी अभी आपने कहा उस रथ के पहियों के नीचे लाशें थी, ऐसे मंदिर में भगवान राम कभी आएंगे ही नहीं, तो फिर क्यों जाएंगे? मेरा कहना यह है कि जब आप राजनीति करेंगे प्रभु श्री राम के नाम पर भी,
तो ऐसे मंदिर में क्या प्रभु श्री राम की आत्मा निवास करेगी? आत्मा बिलख रही होगी प्रभु श्री राम की। लेकिन प्रभु श्री राम में हम सबकी आस्था है। अयोध्या में उनकी उनकी जन्मभूमि है। वो वहां खेले कूदे बड़े हुए। हर कितने मंदिर थे? राम जहां खेले वहां मंदिर, जहां उन्होंने पढ़ाई की वहां मंदिर, दसियों मंदिर थे। अब ठीक है, आपने जिसको आप कह रहे हैं एक भव्य मंदिर बनाया है, तो जिसको जाना होगा जाएगा। लेकिन आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना कि ओके, आप क्विक 22 जनवरी रिस्पॉन्स। को ही शिवम वहां शिवम जाइए। शिवम, क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद आगे जा रहा हूं।